नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं सर्वोदय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अतुल शुक्ला जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के भारत में। मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगी कि अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, तो कहाँ तक आप इनके साथ हैं? मतलब इनके जो आंदोलन से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, पूरे देश में देखिए व्यापारियों का इससे कोई सरोकार नहीं है। व्यापारियों ने दुकान बंद करने की बात आई थी इनके समर्थन में, वो भी बंद नहीं की। आप समझिए कि पूरे देश में किसान आंदोलन अपनी जगह पे है, लेकिन किसानों की कुछ मांगें हम लोगों को अनुचित लगती हैं। जैसे कि सरकार से उनको बैठ के बात कर लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि अमेंडमेंट करेंगे, तो अमेंडमेंट बैठ के करवा लो। नहीं, वो जिद पे अड़े हुए हैं कि पूरा आप कानून ही वापस ले लीजिए, हटा दीजिए उसको। तो इस तरीके से देश में नहीं होना चाहिए। वार्तालाप करके, बात करके उसको निपटाना चाहिए। व्यापारियों के हित में आपका सरकार से क्या कहना है? देखिए, सरकार से ये कहना है कि देखिए व्यापारी जब से ये कोरोना महामारी फैली है उसके पहले से तमाम प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, जिससे व्यापार काफ़ी गिरता चला गया और कोरोना महामारी से और गिरता चला गया। आज की डेट में आप पूरे देश में देख लीजिए, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो चाहे वो छोटा व्यापारी हो, हर व्यापारी परेशान है और उसका कारोबार डाउनफॉल हुआ है, उसका वो कभी अभी तक उबर नहीं पाया है। अच्छा, ऐसे में देखिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों की तरफ ध्यान दे और व्यापारियों को सरल और सुलभ ऐसा सरकारी धन उपलब्ध कराए जिससे बैंकों से उसको कर्जा मिल सके कम पेपर्स में, जिससे वो अपने कारोबार को फिर से खड़ा कर सके। बिल्कुल अतुल जी, अभी जो है मेन जो मुद्दा है, अभी हाल ही में सुनने को मिला है कि मोहनलालगंज में सुजीत पांडे जी की हत्या हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, बड़े वरिष्ठ थे और बड़ी जघन्य घटना हुई है। व्यापारियों के साथ में इस तरीके से घटनाएं होती रहती, लेकिन ये बड़ा कांड है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके से ये घटनाएं ना होने पाएँ। पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्ती से कार्रवाई करे और इसका खुलासा जल्द से जल्द करे। हम इसकी जल्द खुलासा की मांग करते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा, खाली पूछताछ करती चली आ रही है। जब जल्द खुलासा होगा, अपराधियों को कड़ी सज़ा मिलेगी, तब अपराध रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे। अभी कोरोना काल में, जैसा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ों में हानि आई है, बहुत सारे, तो कोरोना काल में व्यापार में जो हानि हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरीके से आगे चलकर मैनेज करते हैं? देखिए, किसी भी देश की ग्रोथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो कंस्ट्रक्शन का है, वो कंस्ट्रक्शन से उस देश की रीढ़ मजबूत होती है और उस देश की ग्रोथ होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का आप एक शब्द ले रही हैं, जैसे कि मकान बनाना शुरू हुआ तो उसमें सरिया भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, मोरंग भी चाहिए, शीशे का भी काम है, हर तरह की सप्लाई, मतलब हर तरीके का रोजगार उससे इन्वॉल्व है। आज की डेट में रियल इस्टेट की स्थिति आप लोग जान रही हैं। कंस्ट्रक्शन, आप रियल इस्टेट जैसे बैठा हुआ है, कंस्ट्रक्शन की स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है। तो अभी बहुत अच्छा नहीं है। अभी कह सकते हैं कि उसको बनने का कोई क्रम भी नहीं चालू हुआ और सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही। नहीं, जैसे कि जो कोरोना काल में जो हानि हुई है उसको लेकर के अगर आप सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, सरकार से हम लोगों ने पहले एक बात रखी थी कि आप कम से कम जो है जो कमर्शियल बिल हैं उनको माफ़ कर दीजिए। आप किसी चीज़ में राहत दे दीजिए। बच्चों की फ़ीस है अगर व्यापारियों की नहीं दे पाया है, बिल्कुल रोज़गार उसके बंद कर दिए गए, ठप हो गया। खाने पीने के रोज़गार को आप छोड़ दीजिए तो बाकी सब कुछ बंद था। तो ऐसी स्थिति में उसका भारी भरकम बिजली का बिल, उसका भारी भरकम बच्चों की फ़ीस, लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है और उनको किसी प्रकार की अब तक के राहत नहीं मिली है। अच्छा, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अब सरकार कोई नया ऐसा प्लान बनाए जिससे कि इन व्यापारियों को उभरने की सुविधा, कुछ ऐसी सहायता सरकार की तरफ से मिले जो व्यापारी उबर सके, अपने धंधे रोजगार को फिर से खड़ा कर सके। योजनाएं तो हैं लेकिन वो अमेंडमेंट नहीं हो पाता है, अधिकारी उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो व्यापारी उबर जाएंगे कम से कम। अतुल जी, जीएसटी से बहुत नुकसान पहुंचा है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जीएसटी को लेकर के बहुत सारी विरोध किए गए हैं? जीएसटी में देखिए दो मुख्य वजह हैं। एक बात तो ये है कि जैसे जीएसटी मान लीजिए किसी का नील है, उसका रोजगार नहीं हुआ, अब उस पर भी आप जो है टैक्स जीएसटी भेज दे रहे हैं। अब उसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, उनका अकाउंट में नहीं खुला है और उनको पेनाल्टी भेज दी गई और बिल भेज दिया गया। अब बताइए, जिस व्यापारी का रोजगार ही नहीं हुआ है, अब उसको आप अपना टैक्स भेज देंगे तो वो कहाँ से चुकाएगा? दूसरी बात है कि पूरे देश में टैक्स स्लैब एक है और यहाँ पर 5% है, 12% है, 18% है। इस तरीके से तो
इसको टैक्स को भरने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि इनकम टैक्स सेंट्रल का है और जीएसटी यहाँ का है, राज्य सरकार का है। अब होता यह है कि जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स अगर मेल नहीं खाते हैं तो उस पर भी दिक्कत आ जाती है। तो ये छोटी छोटी दिक्कतें बड़ा व्यवधान उत्पन्न करती हैं। जीएसटी को हम लोग को पे करने में भी जो है सिस्टम बिठाने में समस्या आ रही है। इसको हम सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी का एक स्लैब कर दीजिए आप, पूरे देश में एक ही स्लैब कर दीजिए, 12% कर दीजिए, 10% कर दीजिए। इस समय जिस तरीके से व्यापारी डूबा हुआ है तो ये स्लैब कम होना चाहिए और एक होना चाहिए, ये 12 और 18 31 ऐसे नहीं होना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि कोरोना के बाद बहुत सारे नुकसान पहुंचे हैं। सबसे बड़ा सवाल इससे हटके यही है मेरा कि कहीं ना कहीं आप भी किसान आंदोलन जो हुआ है उसको लेकर के आप उसके साथ नहीं है। नहीं, किसान आंदोलन से हम लोग का कोई सरोकार नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से अतुल जी का कहना है, और हमारे स्टूडियो में अभी तक अतुल जी जुड़े थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज़।